Hello friends and welcome back to my channel Success with Shrishti, and this is another part of one short revision series for CUET UG General Aptitude Test. And as suggested in the comments, this part is all about LCM and HCF. So topic for today's video is LCM and HCF. Okay? So LCM stands for least common multiple and HCF stands for हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, और उसको हम कैसे निकालेंगे वो मैं आगे के क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए ही मैं बता दूंगी. और देखो किसी भी दो नंबर के एलसीएम निकालते हैं हम, है ना, और किसी दो नंबर के एचसीएफ निकालते हैं, और उसका एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर वो किसके बराबर होता है, वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है ना. सो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF of that two numbers into LCM of those two numbers. ठीक है, so let's solve the questions. So question number 1 is what is the least common multiple of all even numbers between 5 and 13. ठीक है, least common multiple मतलब कि क्या होता है, LCM. ठीक है, so LCM stands for least common multiple, है ना, and HCF stands for highest common factor. एलसीएम ऐसा वो सबसे छोटा नंबर है जो उन बाकी नंबर्स को, मतलब कि जिन नंबर्स का हम एलसीएम निकालेंगे ना, तो हम क्या मतलब कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम 5 और 13 का ही एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम मतलब कि वो छोटे से छोटा मल्टीपल जो दोनों की टेबल में आ रहा हो. ठीक है, सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों की टेबल में आ रहा हो. और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को टोटली डिवाइड कर रहा है. ठीक है, सो व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल फॉर ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 13. हमको एलसीएम निकालना है किसका, इवन नंबर्स का. किसके बीच में, 5 और 13 के बीच में इवन नंबर्स का. पहले तो 5 और 13 के बीच में इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, सो 6 है ना, 8, 10 एंड 12 है ना. दीज आर द इवन नंबर्स बिटवीन 5 टू 13. ठीक है, 5 से 13 के बीच के इवन नंबर्स का हमको एलसीएम निकालना है. एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम लोग ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर रहा हो उससे पहले हम उसको काटेंगे. सो 2 है ना, 4 ये जगह 5 ये जगह 6. अगेन 2 से हम काट सकते हैं. सो 3 तो सेम रहेगा क्योंकि 3 2 के टेबल में नहीं आएगा, बट 4 2 के टेबल में 2 बार आएगा. ठीक है, फिर 5 और ये 3. अगेन 2 से हम काट सकते हैं. सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, फिर हम बड़े बड़े पर जाते रहेंगे. ठीक है, प्राइम नंबर्स पर. सो 3 देन 1 2 की टेबल में बार आता है, फिर 5 और ये 3. फिर 3 से करेंगे, सो ये 1 1 5 एंड 1. ठीक है, और फिर 5 से कट कर देंगे तो ये जाएगा 1 1 1 और 1. यहाँ पर 1 1 आ जाना चाहिए. अब इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. सो 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60 और 60 2 120. सो इन चार नंबर्स का एलसीएम क्या आ गया, 120. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. एलसीएम निकालते आ गया. ठीक है, जो भी नंबर्स का एलसीएम निकालना है उसको हम साथ में लिखेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, और उन सारे प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स 24, 56 एंड 96. ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड्स मतलब कि उसका एक फैक्टर होगा, है ना, कोई सा ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इसको और इसको, मतलब कि इसका कोई सा फैक्टर होगा. लार्जेस्ट पूछा है ना, लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट है. ठीक है, और कंप्लीटली डिवाइड मतलब फैक्टर, तो हमको इजीली समझ जाना है कि क्या निकालना है हमको इसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज HCF. ठीक है, सो 24, 56 और 96 का हमको HCF निकालना है. एलसीएम निकालना समझ में आ गया. हमको सारे नंबर्स को साथ में लिखना है और फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, और उन सारे प्राइम फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा. अब HCF निकालने के लिए क्या होता है कि जो भी नंबर्स का HCF निकालना है उसको हम इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइज करेंगे. ठीक है, सो उनको अलग अलग करके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और जो भी नंबर्स उसमें कॉमन होंगे, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. ठीक है, एक बार मैं सॉल्व करके बताती हूँ. तो 3 नंबर कौन से, 24, 56 एंड 96. 24, 56 और 96. इसका हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है ना. एलसीएम में सारे चीज़ों को साथ में लेंगे, बट एचसीएफ में ऐसा नहीं करते हैं. एचसीएफ में हम अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको काटेंगे तो ये जगह 12, फिर 2 से काटेंगे तो ये जगह 6 है ना, फिर 2 से तो ये जगह 3, ये 3 और ये 1. ठीक है, सो 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स मतलब कि ऐसे नंबर्स में, ऐसे प्राइम नंबर्स में हमको उसको मल्टीप्लाई करना है, जिसको तोड़ना है, जिनको मल्टीप्लाई करके वापस से हमको ये नंबर मिल जाएगा. 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 मिल गया. ठीक है, अब अगेन 56 को हम करेंगे. सो 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो 2 से जाएगा ये. ठीक है,
4 टाइम्स और ये हो जाएगा 8 टाइम्स, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और 1। तो 56 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और इंटू 3। ठीक है, सिमिलरली 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से कट करेंगे, है ना, 4, ये हो जाएगा 8, सॉरी इसको मैंने गलत कर दिया, फिर से इसको कर लेंगे, बट पहले 96 को कर लेते हैं। 2 24, 2 12, 2 6, है ना, 2 3 और 1। तो 96 के क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये 56 में हमने गलत कर दिया था, बट फिर से कर लेते हैं। तो 56 है ना, 2 से जाएगा, ये हो जाएगा 2 जा और ये हो जाएगा 8 जा, सॉरी, है ना, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2 7 जा 7 और ये 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सो जो भी कॉमन निकल रहा है ना, वो निकाल लो। इनमें कॉमन क्या है? 2, तीनों में कॉमन है, ठीक है, तो 2 निकाल लिया। इंटू एक और 2 है कॉमन, तो एक और 2 निकाल लिया। अब एक और 2 कॉमन है, तो एक और 2 निकाल लिया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, बट यहाँ पर 3 नहीं है, तो हम 3 कॉमन निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कॉमन है, ठीक है। सो ये क्या हो गया? 2 2 सा 4, 2 सा 8, है ना। तो 8 हमारा क्या हो गया? HCF निकालना आ गया। HCF कैसे निकालना है? पहले तीनों या फिर जितने भी नंबर्स दिए हैं उसको इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइज करना है, और जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगा HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 8 हमारे पास HCF आया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन में LCM निकाल के देख लिया, एक क्वेश्चन में HCF निकाल के देख लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 11। ठीक है, 2 नंबर्स का HCF 11 है एंड देयर LCM इज 693 और उनका LCM क्या है? 693। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 77, अगर एक नंबर 77 है, फाइंड द अदर नंबर। कैसे निकालेंगे? हमने फॉर्मूला ऑलरेडी देख रखा है। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ठीक है, इसी को हमको अप्लाई करना है। सो इसको अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो HCF क्या है? HCF है 11, है ना। HCF क्या है? 11, है ना। LCM क्या दे रखा है हमको? 693। फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है हमको? 77। सेकेंड नंबर क्या होगा? हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? सो हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना, इक्वल्स टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है हमको? 77 इंटू सेकेंड नंबर हमको निकालना है ना। सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM 693 इंटू HCF 11। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 77 इधर डिवाइड में हो जाएगा, 693 इंटू 11 अपॉन 77, है ना। 11 से कट करेंगे, हो जाएगा 7 से ये जाएगा, सो ये हो जाएगा 63, है ना। 9 जा 63 अगेन 9 जा। सो सेकेंड नंबर क्या आ गया हमारा? सेकेंड नंबर आ गया हमारे पास 99। ठीक है, सो 99 इज द आंसर। 99 आंसर आ गया। HCF और LCM में सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ठीक है, और बाकी LCM कैसे निकालना है, HCF कैसे निकालना है, ये हमने देख लिया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 1/20 ऑफ देयर LCM। HCF 2 नंबर्स का HCF जो है वो किसके बराबर है? 1/20 ऑफ देयर LCM के बराबर है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 96, अगर एक नंबर 96 है, एंड द डिफरेंस ऑफ द LCM एंड HCF इज 456, LCM और HCF के बीच का डिफरेंस है 456, देन व्हाट इज द अदर नंबर? ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सिर्फ इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना है, जो भी गिवन है वो लिखना है, और थोड़ा सा दिमाग लगा के हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, सो HCF जो है 2 नंबर्स का, वो किसके बराबर है? HCF 2 नंबर्स का किसके बराबर है? 1/20 ऑफ LCM, है ना। तो एक ये हमारा पास बन गया है गिवन, और फिर है वन ऑफ द नंबर्स इज 96। तो एक नंबर दे रखा है, फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है हमको? 96। 2 इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, एंड द डिफरेंस ऑफ द LCM एंड HCF इज 456। एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दैट इज LCM माइनस HCF इक्वल्स टू 456। ठीक है, 456। हमको क्या निकालना है? देन व्हाट इज द अदर नंबर? अदर नंबर मतलब कि सेकंड नंबर हमको निकालना है। सेकंड नंबर इक्वल्स टू व्हाट, है ना। कैसे निकालेंगे? देखो, ये वाली को हम यूज करते हैं और ये वाली इक्वेशन को। यहाँ पर HCF की वैल्यू क्या है? 1/20 इंटू LCM। ठीक है, यहाँ से HCF की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? LCM इक्वल्स टू 456, है ना। HCF उधर चला जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा HCF। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा? HCF इक्वल्स टू LCM माइनस
456, ठीक है। सो HCF की एक वैल्यू क्या आ गई, LCM माइनस 456। HCF की एक और वैल्यू क्या है, 1/20 इंटू LCM। इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में हमको HCF की वैल्यू पता चल रही है, ठीक है। सो 1/20 इंटू LCM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, LCM माइनस 456। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 20 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, सो LCM इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई में आया तो ये हो जाएगा 20 इंटू LCM, है ना, माइनस 456 इंटू 20 तो ये हो जाएगा 6 2 12, है ना, 5 2 10 और एक 11 और 4 2 8 और एक 9, ठीक है। अब ये इधर चले जाएगा और LCM इधर आ जाएगा, इसको मतलब इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। सो ये हो जाएगा 19 LCM इक्वल्स टू 9120। LCM की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 के अपॉन में चले जाएगा, है ना। सो ये हो जाएगा 9120 अपॉन 19। LCM की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। LCM जो है किसके बराबर होगा, उसको हम डिवाइड ही कर देते हैं, 9120 4 टाइम्स पे चेक करें, 19 इंटू 4, 4 9 से 36, 4 1 से 4, 5 6 7 76 और 5 पे अगर चेक करेंगे इसको तो क्या आएगा 45, 5 1 से 5 और ये 95 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 76, 4 जा है ना 76, 2 19 8 से करें चेक, 9 8 जा 72, 8 1 से 8 और 7 15, ठीक है। सो ये जाएगा 8 जा 152 0 और ये आएगा 0 तो ये जाएगा 0, 480 किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, LCM की। सो LCM की वैल्यू क्या आ गई, 480। अब HCF क्या दे रखा था हमको, 1/20 इंटू LCM, है ना। तो HCF की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/20 इंटू LCM की वैल्यू क्या आई, 480, है ना। सो ये हो जाएगा, कट करेंगे तो ये हो जाएगा 24। सो HCF की वैल्यू 24 आ गई, LCM की वैल्यू 480 आ गई। और हमको फर्स्ट नंबर दे रखा था क्या, 96, फर्स्ट नंबर दे रखा था 96। अब सेकंड नंबर निकाल लेंगे, है ना, वो वाले फॉर्मूले से। सो 96 इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24 इंटू 480, है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। सो 96 इधर चल जाएगा और इसको कट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 48, 1 4 और ये हो जाएगा 120। सो सेकेंड नंबर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 120 ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर बी इज 120। आ गया समझ में, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द HCF ऑफ टू प्राइम नंबर्स x एंड y। दो प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है। HCF अभी हमने समझा है क्या, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा एक नंबर जो किसी भी पर्टिकुलर 2 या 3 नंबर्स को डिवाइड कर सके, ठीक है। ऐसा कोई नंबर जो पर्टिकुलर 2 या 3 नंबर्स को, गिवन 2 या 3 नंबर्स को या कितने भी नंबर्स को डिवाइड कर सके। बट प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। प्राइम नंबर का फैक्टर सिर्फ वो एक होता है, ठीक है, वो खुद होता है और 1 होता है, ठीक है। प्राइम नंबर्स का फैक्टर्स क्या होता है, वो खुद प्राइम नंबर और 1 होता है, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर क्या होगा उसका, देखो एक प्राइम नंबर फॉर एग्जांपल 2 प्राइम नंबर है और 3 प्राइम नंबर है ना। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, ठीक है। सो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 2 प्राइम नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर्स ही वो होते हैं, ऐसे 2 नंबर्स जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो खुद के अलावा किसी और से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं हम, है ना। एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13, है ना। सो 1 इज द HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स। अगर आपसे पूछते हैं कि एनी 2 प्राइम नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल x और y की जगह यहाँ पर 2 और 3 दे रखा होता तो क्या करते हैं आप, 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। सो कोई से भी 2 प्राइम नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 6 8 4 5 if the HCF of the numbers is 37 then the greater number is। सिंपल है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करो क्योंकि बहुत ईजी है। हमने फॉर्मूला तो पढ़ रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दे रखा है 6 8 4 5, है ना। 6 8 4 5 इक्वल्स टू HCF इंटू LCM होगा तो HCF भी दे रखा है 37 इंटू देन द ग्रेटर नंबर इज
ओके, ग्रेटर नंबर हमको निकालना है, एलसीएम नहीं निकालना है हमको, है ना। सो पहले हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ से हमको एलसीएम पता चल जाएगा। और वही एलसीएम जो है हमारा क्या होगा, सेकेंड नंबर भी होगा, ठीक है, मतलब ग्रेटर नंबर भी होगा। इसको बस हमको सॉल्व करना है। 6845 अपॉन 37 करेंगे इसको। 6845 1 जा 314 37 इंटू 8 8 7 जा 56 29 296 कितनी बार 8 बार, है ना। ये जगह 14, ये जगह 10 185 5 जा, ठीक है। सो 185 क्या हो जाएगा उसका एलसीएम या फिर सेकेंड नंबर भी, ठीक है। सो 185 ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। आई थिंक द क्वेश्चन में ये देन द ग्रेटर नंबर इज नहीं है, देन द एलसीएम इज, ठीक है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत लिख रखा है। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, तो एलसीएम क्या होगा हमको बस फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ दे रखा है, हमने एलसीएम निकाल लिया, कौन सा 185, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is the HCF and LCM of two numbers are 5 and 175 respectively. If the ratio of the two numbers is 5:7, the larger of the two numbers is. देखो HCF दे रखा है हमको 5, है ना, HCF दे रखा है 5, LCM दे रखा है 175, है ना। अब दो नंबर्स नहीं दे रखा है, दो नंबर्स का रेशियो दे रखा है। सो दो नंबर्स का रेशियो क्या दे रखा है 5:7, ठीक है। हमको क्या निकालना है, लार्जर नंबर निकालना है ना। लार्जर नंबर मतलब कि ये 7 वाला पार्ट हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो मैंने पहले भी बताया कि जब भी रेशियो का हो तो उसमें आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम 5x और 7x, मतलब लेट द नंबर भी 5x और 7x, क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे तो रेशियो हमारा वही आ जाएगा 5:7, ठीक है। तो दो नंबर्स को हम क्या ले सकते हैं, फर्स्ट नंबर को क्या ले लेंगे 5x, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 7x, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ तो दे रखा है, फॉर्मूला वही है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। सो इन दोनों का प्रोडक्ट 5x इंटू 7x इक्वल्स टू 5 इंटू 175। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 5 35, 35x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू 175। 35 इधर चले जाएगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू 175 अपॉन 35, ठीक है। इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा 7 और ये जाएगा 2 और ये जाएगा 5। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, x की वैल्यू 5 आई है, ठीक है। अभी हमारे पास नंबर नहीं आया, x जो हमने यहाँ पर लिया था। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, है ना, 5x, x की वैल्यू 5 तो 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 35। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स क्या है 35, तो 35 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 25 भी एक हमारा नंबर निकला है, पर 25 को टिक नहीं कर देना है, क्यों, क्योंकि हमारे से लार्जर नंबर पूछा है। वरना यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली और 5 इंटू 5 25 देखकर, और ऑप्शन में भी हाँ भैया 25 है हम टिक कर देते हैं, तो सारे मार्क्स आपके चले जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सो इट्स बेटर कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और हमसे जो पूछा है वही आंसर दें। तो लार्जर ऑफ द टू नंबर्स पूछा है तो 35 आंसर होगा, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, okay, so the question is two numbers are in the ratio 3:4, the product of their LCM and HCF is 2700, the sum of the numbers is, ठीक है। देखो क्वेश्चन सेम है उस तरीके का, पर यहाँ पर क्या पूछा है सम ऑफ द नंबर्स। मैं क्यों बता रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि देखो सब में ना दिमाग तो सेम लग रहा है, फॉर्मूला सेम लग रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन भी लगभग सेम दे रखी है, पर पिछली बारी में क्या पूछा था ग्रेटर नंबर, यहाँ पर क्या पूछा है सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सो 3:4 है, 3:4, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x और x वेरिएबल ले सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3x, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 4x इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 2700, ठीक है। सो 3 4 12x स्क्वायर इक्वल्स टू 2700, ठीक है, और x स्क्वायर इक्वल्स टू 2700 अपॉन 12। इसको कट करेंगे, सो ये जाएगा 6 है ना, सॉरी 3 से कट कर देते हैं। सो ये जाएगा 4 और ये जाएगा 900, है ना,
और 2 4 50 और ये जाएगा 225 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 225। मुझे तो याद है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, पर आपको अगर नहीं पता है तो इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। ठीक है, सो 5 से ये जाएगा कितनी बार 45, ये जगह 5, ये जगह 9, ये जगह 3, ये जगह 3 3 1। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कॉमन जो भी कॉमन नहीं, पेयर्स में जो भी हमारे पास निकल रहे हैं, ठीक है, उनको हमको बाहर निकालना है। एक पेयर में से एक नंबर लेना है, तो ये 5, एक पेयर में से एक नंबर ये 3, 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15। मतलब कि 15 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 225, या फिर 225 का स्क्वायर रूट क्या है हमारा 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई 15। ठीक है, x की वैल्यू 15 आ गई, 15 आ गई और भैया ऑप्शन नंबर सी 15 है, चलो टिक कर देते हैं, पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3x और 4x, अभी x की वैल्यू निकली है, हमको अभी नंबर्स भी निकालना है। तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 15 इक्वल्स टू 45। 45 हमारा क्या हो गया फर्स्ट नंबर हमारा 45 हो गया। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है हमारा 4x, तो ये जाएगा 4 इंटू 15 इक्वल्स टू 60। 60 हमारा क्या हो गया 2, सेकेंड नंबर। ठीक है, अब ऑप्शन में 60 देख के 60 मत टिक कर देना, या ऑप्शन में 45 देख के 45 मत टिक कर देना। हमारे से क्या पूछा है द सम ऑफ द नंबर्स। सम ऑफ द नंबर्स मतलब कि 60 प्लस 45 इक्वल्स टू 105। ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। सो हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना। ठीक है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना कि हमसे एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, वरना आप पूरा सॉल्व कर दो और आंसर भी निकाल दो, पर जो पूछा है वो आंसर ना करके किसी और ऑप्शन को टिक कर दो, तो फिर मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, सो एलसीएम और एचसीएफ का भी टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। एंड ऑब्वियसली ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, इनके अभी पेपर होने वाले हैं। एंड जस्ट गिव योर बेस्ट एंड गिव योर 100% इन योर एग्जाम पेपर, एंड यू आर गोइंग टू अचीव ऑल दैट यू विश फॉर। ठीक है, so yeah, like, share and subscribe to my channel, and thank you so much. Bye.